वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरस्टिशियल वॉइड्स। आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूं वो टॉपिक है मेरा जो इंटरस्टिशियल वॉइड्स है, रेडियस रेशियो है, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो कंपटीशन और बोर्ड दोनों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो हम कुछ क्वेश्चंस ऑर्डर में लेते हैं। जैसे फर्स्ट देखते हैं, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऑक्साइड फॉर्म HCP यूनिट and aluminium ions occupied 2/3 of octahedral void. What is the formula? ऑक्साइड आयन HCP यूनिट बनाता है और 2/3 अष्टफल की रिक्तिकाओं में एल्यूमिनियम आयन है, वो फॉर्मूला क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन है कि ऑक्साइड फॉर्म CCP क्रिस्टल and A occupied 1/2 tetrahedral void and B at 1/2 octahedral voids. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? अब हमें एक एक करके समझें। सबसे फर्स्ट आंसर अगर हम देखें तो देखो इसमें लिखा है कि ऑक्साइड फॉर्म HCP यूनिट, HCP यूनिट। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसके पार्टिकल्स निकालोगे तो पार्टिकल्स होगा 1/6 × 12 एट कॉर्नर्स, कोनों में जो हेक्सागोनल यूनिट के कॉर्नर्स में 12 एंड 12 कॉर्नर्स होते हैं, उसका 1/6 प्लस 1/2 × 2 फेस सेंटर प्लस 3 सेंटर ऑफ वन, है ना। कुल मिला के ये कितने आ जाएंगे? 6। मतलब आपके जो HCP यूनिट है, हालांकि मैं इस यूनिट को पहले ही समझा चुका हूं पूरा, फिर भी मैंने पार्टिकल्स निकाल के बता दिए, ये आ गए 6। मतलब ये हो गया हमारे पास n। तो हम जानते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होंगी, अष्टफल की रिक्तिकाएं कितनी होंगी आपके पास, तो कितनी हो जाएंगी बच्चों? ये n के बराबर। n का मतलब कितना हो गया? 6। फिर मैं कहूं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएंगी? ओके, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएंगी? तो हम जानते हैं 2n मींस 2 × 6 मींस कितनी हो गई हमारे पास? 12। मतलब ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स हैं वो तो हो गई 6 और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो हो गई 12। अब अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एल्यूमिनियम आयंस जो हैं ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो हम अब ये तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं ये क्या निकला है? हमारे ऑक्साइड आयंस, ऑक्साइड आयंस मतलब ये जो Z आया। अब हमें एल्यूमिनियम आयन और कैलकुलेट करना है, तो यहां तक आप लिख लें। अब देखो आप कि हमारे पास ऑक्साइड आयन तो होगा, ये है हमारे ऑक्साइड हो गए 6। एल्यूमिनियम क्या कह रहा है? एल्यूमिनियम 3 आयंस जो है वो कह रहा है 2/3 × ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो हम लिखेंगे 2/3 × कितना? 6। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 4। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इसमें देखें कि इस तरह से आपका जो फॉर्मूला निकला वो हो गया एल्यूमिनियम और ऑक्साइड 3 + -2। तो एल्यूमिनियम आयंस कितने हो गए? 4। ऑक्साइड कितने हो गए? 6। और अगर हम फॉर्मूला देखें तो 2 तो ये 3, तो हमारा बन जाएगा Al2O3। यही हमारा क्या बनेगा? फॉर्मूला। समझ गए ना बच्चों कि इस तरह से पहले आपने क्या निकाल लिया? ऑक्साइड आयंस।
उसके करस्पॉन्डिंग में क्या निकालनी है आपने, ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। उस ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स का 2/3 ऑक्यूपाइड बाय एल्यूमिनियम आयंस, इसलिए ये फार्मूला हो गया। मतलब पहले आपने ऑक्साइड की संख्या निकालनी, पर एल्यूमिनियम चूंकि अष्टफल की रिक्तिकाओं के 2/3 भाग में स्थित थे, तो आपने एल्यूमिनियम आयंस निकाल लिए, तो हो गए 4। तो इस तरह से इसका क्या बन गया, ये एक फार्मूला, तो इसे आप नोट कर लें। अब हम दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, अगर आप उसमें देखें तो उसमें भी वही है कि जो ऑक्साइड आयंस है, देखो उसमें कह रहा है CCP। CCP मतलब होता है FCC, ध्यान से सुने, क्यूबिक क्लोज पैकिंग FCC को ही। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 कैसे हो जाएगा आप जानते हैं, 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 6, समझिए ना, इस तरह से ये हुआ है। अब दूसरा है कि अब अगर आपसे कहा जाए कि ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स कितनी होगी, ठीक है, तो जितना पार्टिकल्स उतनी हो जाएंगी, इसका मतलब है ये कितनी होगी, 4। टेट्राहेड्रल कितनी होगी, ठीक है, तो ये हो जाएंगी कितनी, 8। अब यहां देखें आप कि कौन कहां पर ऑक्यूपाइड कर रहा है, ए ऑक्यूपाइड 1/2 टेट्राहेड्रल बॉइड, मतलब A = 1/2 इनटू, यहां पर हम क्या लिखेंगे, टेट्राहेड्रल बॉइड्स, मतलब हो जाएगा 1/2 इनटू ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स हमारे पास कितनी है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में से टेट्राहेड्रल कितनी है, 1 ऑक्यूपाइड 1/2 टेट्राहेड्रल बॉइड्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 8। तो इसका मतलब है कि आपके पास A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ये हो गया A की वैल्यू, ऑक्साइड आयन आपने देख लिए 4 हो गए। अब अगर हम B में आ जाए तो B = 1/2 इनटू ऑक्टाहेड्रल बॉइड, ठीक है। तो ये है B = कितना हो जाएगा, 1/2 ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स जो है हमारे पास है 4, तो ये कितना आ गया 2, मतलब आपके पास B की वैल्यू आ गई 2, A की वैल्यू आ गई 4, ऑक्साइड आयन। अब यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला देखें, ओके, तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A, B और O। A हम देखें कितना है, A है आपके पास 4, B है 2 और ऑक्साइड आयन कितने हो गए 4, या 2:1:2। तो फॉर्मूला क्या बन गया, A2BO2, समझ गए ना। इस तरह से आपके पास यही इसका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो आप समझ गए होंगे इस तरह से फॉर्मूला निकालना, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लें। अभी आपको मैंने 2 क्वेश्चंस बताए, अब हम थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन है मेरा कि एक फॉर्मूला है AB2O4। क्वेश्चन में बोला है कि ऑक्साइड आयंस जो है वो कहाँ है, FCC यूनिट में, FCC यूनिट बनाते हैं, ठीक है। A ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल बॉइड्स, B ऑक्यूपाइड ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स, मतलब ये है कि A चतुष्फलक रिक्तिका में है, B अष्टफलक रिक्तिका में है, ऑक्साइड आयंस जो है वो FCC यूनिट बनाते हैं। तो क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल बॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय, ठीक है, पार्टिकल्स या एटम्स, अर्थात रिक्तिकाओं का कितना प्रतिशत भरा हुआ है। तो देखो सबसे पहले आप देखें कि ऑक्साइड आयंस कितने हैं, तो कितने हो गए आपने देखा, ये हो गए 4। टेट्राहेड्रल बॉइड्स कितनी हो गई, इसकी डबल, क्योंकि ये n तो ये 2n। ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स इसके बराबर होगी n to n, अर्थात ये n तो ये भी n। अब हम देखें कि फॉर्मूला में, अगर आप इस फॉर्मूले में देखें कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कि A तो आपके पास 1 है, B 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है कि A ऑक्यूपाइड इन टेट्राहेड्रल बॉइड। अब देखो A का कितना, तो परसेंटेज ऑक्यूपाइड बाय A, तो टोटल तो होने थे 8। क्यों होने थे 8, क्योंकि टेट्राहेड्रल बॉइड्स कितनी है, 8 होना था 8, लेकिन हमारे पास फॉर्मूले में A कितनी बार दिख रहा है, 1 बार। इसका मतलब है कि 8 ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल बॉइड में से केवल 1 बॉइड ही भरी हुई है। तो 1/8 × 100, अर्थात क्रिस्टल की टोटल जितनी भी टेट्राहेड्रल बॉइड्स थी उनमें से केवल 12.5% ही A द्वारा ऑक्यूपाइड की गई। अगर B द्वारा ऑक्यूपाइड पार्ट देखें हम तो फॉर्मूले में B कितने हैं, 2,
हमारे पास टोटल ऑक्टाहेड्रल बाइट्स कितनी है 4, तो 2 मतलब 4 में से 2 ऑक्यूपाइड हैं, तो इसका मतलब है कि 50% ऑक्टाहेड्रल बाइट्स किसके द्वारा जो है ऑक्यूपाइड की गई हैं, वो बी द्वारा। तो इस तरह से 50% बी द्वारा कवर है, ए द्वारा जो टेट्राहेड्रल बाइट्स है वो 12.5% है। तो ये इस तरह से फॉर्मूला देख के और हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कि बाइट्स का क्या परसेंटेज कवर हुआ है। तो आप इसे नोट करें। मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन बताता हूं, है ना। एक क्वेश्चन है कि सल्फाइड आयंस फॉर्म CC2 यूनिट एंड जिंक 2+ आयन 50% ऑफ टेट्राहेड्रल बाइट्स। तो फॉर्मूला बताना है, मतलब यह है कि सल्फाइड आयन CC2 यूनिट बनाता है और जिंक आयन 50% चतुष्फलक रिक्तिकाओं में है। तो बताएं फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो, अगर आप फर्स्ट का आंसर देखें इस वाले का, तो आपने लिखा सल्फाइड आयंस, तो सल्फाइड आयन कौन सी यूनिट में है, FCC। इसका मतलब ये कितने हो गए 4। दूसरा है जी, अब हम यहाँ पर केवल हमें टेट्राहेड्रल बाइट्स की जरूरत है, तो हम लिखेंगे जो हमारे पास टेट्राहेड्रल बाइट्स हैं, ठीक है, वो कितनी हो गई, तो आप लिखेंगे कितनी 8, क्योंकि ये 4 तो ये इसका डबल। तो अगर हम जिंक आयंस कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 1/2 × 8। क्यों, क्योंकि जितनी भी टेट्राहेड्रल बाइट्स हैं उनका 50% ही कवर किया गया है, तो उसका 50% मतलब 1/2, तो ये कितना हो गया 4। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया, ठीक है, वो हो गया Zn4S4 मींस Zn। समझ गए ना। इस तरह से FCC था तो ये 4 था, टेट्राहेड्रल बाइट्स कितनी हो गई 8, तो जिंक आयन 50% में था, मतलब 1/2 ऑफ 8, तो ये कितना हो गया 4। को मिला के ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो आप इसे नोट करें। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, इस वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो मैंने ये लिखा है कि हमारे पास एज लेंथ है 5.2 एंगस्ट्रॉम, अर्थात एक ही वैल्यू है, कोर की लंबाई है कितनी। आपको कैलकुलेट करना है दो नियरेस्ट टेट्राहेड्रल बाइट्स, दो नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल बाइट्स और कॉर्नर से, किनारे से टेट्राहेड्रल बाइट्स और ऑक्टाहेड्रल बाइट्स की डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो देखो, हम अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो अगर हम देखें कि डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल बाइट्स, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है कि ये होता है A/2 के बराबर। तो ए आपको दे रखा था, यहाँ पर ए कितनी वैल्यू दे रखी है 5.2 एंगस्ट्रॉम, तो आपने ए की वैल्यू यहाँ पुटअप की, 2 से डिवाइड किया, ये आ गया। ये हो गई टेट्राहेड्रल बाइट्स जो नियरेस्ट डिस्टेंस में है, अर्थात निकटवर्ती स्थिति में है, उनके बीच की डिस्टेंस। ऑक्टाहेड्रल बाइट का फॉर्मूला होता है दो नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल बाइट्स का A/√2। ए की वैल्यू यहाँ पुट की, ये आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तीसरा इसी में जो आप थर्ड देखें तो इसमें मैंने जो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर्स, मतलब है कि टेट्राहाइड्रल वाइड की डिस्टेंस कॉर्नर से कितनी है और ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स की क्या है। तो देखो डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर, पहले मैंने आपको बताया कि टेट्राहाइड्रल वाइड्स तो हम जानते हैं कि ये हमारा कॉर्नर का पार्टिकल है, ये हमारी टेट्राहाइड्रल वाइड है, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, तो वो फॉर्मूला होता है √3 × A/4। ये वैल्यू आपने पुटअप की, ये आ जाएगा आपका एक टेट्राहाइड्रल वाइड और कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस। अगर मान लो इसी में आपको ऑक्टाहाइड्रल की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, अर्थात कॉर्नर से अगर आप देखें, ठीक है, तो ऑक्टाहाइड्रल डिस्टेंस अगर देखें हम तो हमारे पास हम ऐसा लिख लें कि ये हमारा कॉर्नर का पार्टिकल है और ये है ऑक्टाहाइड्रल वाइड और ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो हम जानते हैं √3 × A/2 अर्थात √3 × 5.2 अपॉन में क्या कर दोगे 2, तो इस तरह से आपकी ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि वाइड से रिलेटेड हैं, कहीं रेडियस रेशियो के बेस पर क्वेश्चन है, तो कहीं मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस निकालनी होती है, रेडियस उसमें जो है कि रेडियस निकालनी होती है, वाइड की मैक्सिमम और मिनिमम। एक क्वेश्चन और आपको आंसर इसी तरह का क्वेश्चन बताता हूँ, पहले आप ये आंसर नोट कर लें। देखें तो इसी तरह से मान लिया जाए कि एक आपको इस तरह से है कि रेडियस आपको मैंने दे दी, क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन इज 181 पिकोमीटर, ठीक है। कैलकुलेट मैक्सिमम
and minimum size of टेट्रा या कहें कि बल्कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो आपको एक रिलेशन बताया था कि आर वॉइड अपॉन आर स्फीयर इज इक्वल टू, ठीक है, 0.414 टू 0.732। अगर आपको आर वॉइड कैलकुलेट करनी है, यहाँ स्फीयर बता दूं ये किसकी ले लेंगे आप, RCl माइनस की, क्योंकि स्फीयर नेगेटिव आयन होते हैं, वॉइड में कैटाइन फिट होते हैं। तो आर वॉइड अगर हमें ये मैक्सिमम कैलकुलेट करनी है और मिनिमम, तो मैक्सिमम तो होगी 732 इंटू RCl माइनस। ओके, और इसी प्रकार से अगर आपको तो यहाँ वैल्यू ले लें तो 0.732 इंटू हमारे पास 181 पिकोमीटर, तो ये निकलाएगी वॉइड की मैक्सिमम साइज। ये क्या निकलेगी, सबसे बड़ा आकार वॉइड का, अष्टफल की ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मैक्सिमम साइज। अगर हमें आर वॉइड मिनिमम निकालनी है तो हम लिखेंगे 0.414 इंटू RCl माइनस, तो हमारे पास 414 इंटू 181 पिकोमीटर। तो इस तरह से वॉइड की मिनिमम साइज आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने आपको बताया, तो आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैंने सारे रिलेशंस आपको बता दिए हैं। तो अब हमारा ये टॉपिक पूरा हो गया, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस बता दिए, आप इसे नोट कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू, थैंक यू। चलो ये हो गया।